नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे यूपी के एसडीएम जिन्होंने यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी को एक ज़मीनी विवाद पर समन जारी करते हैं। और यह समन जो है वो 10 अक्टूबर को जारी करते हैं और समन में यह मेंशन था कि आनंदीबेन पटेल जी को एसडीएम कोर्ट में 19 अक्टूबर तक हाजिर होना है और सवाल जवाब किए जाएंगे एसडीएम के द्वारा। तो इसी वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाने का कोशिश करेंगे कि एसडीएम ने जो यह समन जारी किए हैं, आखिरकार इनको जो है वो सस्पेंड क्यों किया गया और ये जो पूरा मामला है, ज़मीनी विवाद का पूरा मामला है, आखिर यह पूरा मामला है क्या। यूपी में बहेरी गांव का एक युवक जिनका नाम चंद्रहांस है। चंद्रहांस अपने बुआ का सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनकी बुआ का कोई संतान नहीं था, ना ही बेटा ना ही बेटी। तो ना संतान होने के बाद जो है चंद्रहांस अपने बुआ को अपने ही घर बहेरी बुला करके उनको सेवा सत्कार करते हैं। लेकिन उसकी बुआ जो है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी रहती है, तो उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के बाद बुआ के पास काफ़ी संपत्ति रहते हैं। तो चंद्रहांस का ये कहना रहता है कि जितना संपत्ति है उस पे जो हक जो है वो मेरा होना चाहिए, क्योंकि अपने बुआ को मरते दम तक हम ही सेवा किए हैं। लेकिन पेश यहाँ पर आकर के फंस जाते हैं कि चंद्रपाल जो चंद्रहांस के बुआ के बहन के लड़का है, यानी कि चंद्रहांस के बुआ के बहन के लड़का जिनका नाम चंद्रपाल है। चंद्रपाल वर्ष 2003 में जो उनकी बुआ का संपत्ति रहता है वो अपने नाम पर दिखा करके उस संपत्ति को लेखराज से बेच देता है, यानी कि 420 का मामला यहाँ पे होता है। संपत्ति बुआ का है, लेकिन चंद्रपाल जो चंद्रहांस सेवा किए रहते हैं, लेकिन चंद्रपाल जो बुआ के बहन के लड़का होते हैं वो अपने बुआ का संपत्ति अपने नाम पर दिखा करके, यानी कि चंद्रपाल के नाम पर दिखा करके वो संपत्ति 2003 में बेच देते हैं। लेकिन अभी तक चंद्रहांस जो अपने बुआ को सेवा किए हुए रहते हैं उनको इस बात का थोड़ा भी भनक नहीं रहता है कि उनके बुआ के बहन के लड़का चंद्रपाल 420 करके सारा संपत्ति अपने नाम पर दिखा करके ज़मीन को जो है वो बेच दिए हुए रहते हैं। ये बात की भनक चंद्रहांस को थोड़ी भी नहीं रहती। वर्ष 2020 में उस ज़मीन से 4 लेन प्रोजेक्ट पास होते हैं। तो चंद्रहांस को यह लगता है कि यह ज़मीन मेरे बुआ का है, इसका जो मुआवजा है वो मुझे मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वर्ष 2003 में ही चंद्रपाल जो उनके बुआ के बहन के लड़का है उन्होंने यह ज़मीन लेखराज को बेच दिए हुए रहते हैं। लेखराज को पूरे 19 लाख रुपये का मुआवजा मिलते हैं। यह सुनकर के चंद्रहांस बहुत बुरी तरह से आहत हो जाते हैं और चंद्रहांस एसडीएम कोर्ट बदायूं में एक पिटीशन डालते हैं और उसमें पक्षकार PWD जिन्होंने रोड बनवाई हुई रहते हैं, गवर्नर जिन्होंने इस रोड प्रोजेक्ट को पास किए हुए रहते हैं और लेखराज जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके यह ज़मीन खरीदे हुए रहते हैं, इनको जो है पक्षकार बनाते हैं। इसी में जो है एसडीएम बदायूं के जो है उन्होंने समन करते हैं राज्यपाल जी को और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को हाजिर होने के लिए वो समन करते हैं। एसडीएम विनीत कुमार जी 10 अक्टूबर को समन भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं और नोटिस में यह मेंशन रहता है कि 19 अक्टूबर तक जो है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को एसडीएम कोर्ट में हाजिर होना है सवाल जवाब के लिए। यह जो नोटिस जैसे ही राजभवन पहुंचते हैं उसके बाद राजभवन में हड़कंप मच जाती है। राज्यपाल के सचिव उन्होंने एसडीएम के खिलाफ जिलाधिकारी को पत्र लिखते हैं और उस पत्र में यह मेंशन रहता है कि जब तक आसन पे बैठे कोई भी गवर्नर हो या फिर कोई प्रेसिडेंट है उनको जो है नोटिस नहीं भेजा जा सकता है, उनको जो है सवाल जवाब के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान में मेंशन है कि प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर हो वो किसी को आंसरेबल नहीं है। जब तक वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जब तक उनका पोजीशन कायम है, तब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी को आंसर नहीं दे सकते, वो किसी को सवाल जवाब नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे चूक एसडीएम से कैसे हो गई कि आनंदीबेन पटेल जी जो यूपी के गवर्नर हैं उनको जो है समन भेज दिए, नोटिस भेज दिए। तो उनके बाद जो है एसडीएम के ऊपर कार्रवाई करते हैं वहाँ के जिला अधिकारी, और जिला अधिकारी कार्रवाई करते हुए एसडीएम विनीत कुमार और पेशकार बदन सिंह को सस्पेंड कर दिए। तो यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।